हेलो फ्रेंड्स, आज आपको एक एकदम इजी प्रोसेस में चॉकलेट केक बना के दिखाऊंगी। घर में कोई सामान रहने से आप खुद बना सकते हैं। मैं यहाँ 2 कप मैदा ली हूँ। इस कप के मेजरमेंट में ही सब सामान लूँगी। 2 कप मैदा पहले मैंने मेजर करके डाल लिया है। अब मैं इसी कप के मेजरमेंट में पाउडर्ड शुगर, जो मैंने शुगर को चीनी को मैंने पीस लिया है मिक्सी में, उसका 2 कप लूँगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 कप से थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। मैं थोड़ा कम मीठा पसंद करती हूँ, इसलिए थोड़ा कम ली हूँ। 2 कप अराउंड मैंने पाउडर्ड शुगर लिया है। चॉकलेट केक इतना इजी बन जाएगा घर में कि आप सोचते रहेंगे कि घर बाहर से क्यों ख़रीदें। अब घर में जो कोको पाउडर था, मैंने उसी कोको पाउडर को ले लिया है। अराउंड ये 1 कप के अराउंड था, और 2 टीस्पून मैंने डाल दिए हैं बेकिंग पाउडर। इसके साथ आप डाल देंगे रिफाइन ऑयल 1 कप मेजरमेंट। आप क्लैरिफाइड बटर भी डाल सकते हैं मेल्ट करके, और थोड़ा सा चुटकी भर नमक स्वाद के लिए डाल के इसके साथ आप अच्छी तरह से मिला लीजिए पहले, और फिर 3 अंडों को इसमें डाल दीजिए। याद रहे, ये अंडे रूम टेम्परेचर में रहना चाहिए, फ्रिज से निकाल के मत डालिए। रूम टेम्परेचर वाला ही अंडा आप डालिए। इस मेजरमेंट के लिए मैंने 3 अंडे डाले हैं। अंडों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिलाएं। याद रखिए कि जो करछी आप घुमा रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में आप उसको घुमाइए। तो इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिला रही हूँ। पूरे के पूरे सामान अच्छी तरह से मिल जाएंगे। ये इतना इजी है कि आपको कुछ ही समय की ज़रूरत है इसको बनाने के लिए। अब मैं 1/2 कप अराउंड दूध डाल दे रही हूँ, वो भी रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध। अब आप मिलाने के बाद देख लीजिएगा बैटर का कंसिस्टेंसी। अगर आपको लगे कि और थोड़ा सा दूध चाहिए तो ये आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं। बैटर ऐसा होना चाहिए कि आप उसको उठा के अब जब डालें तो वो सीधा नीचे गिरे, इस तरह से। तो ये मेरा बैटर तैयार हो गया, केक का बैटर। इस समय मैं ओवन को प्रीहीट कर लूँगी। ये मेरा बहुत ही पुराना ओवन है, मम्मी का ओवन, जो मम्मी केक बनाती थी जब हम छोटे थे, या हमारे बर्थडेज़ पे या क्रिसमस पे मम्मी बनाती थी केक। उसी को मैं भी आज यूज़ करती हूँ। इतना अच्छा केक ओवन है कि इसको मैं डिस्कार्ड नहीं करना चाहती हूँ। अब जो केक बनाऊँगी जिस बर्तन में, उससे मैं अच्छी तरह से पोंछ के इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल दूँगी, और उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से लगा लूँगी ताकि पूरे के पूरे बर्तन में तेल अच्छी तरह से चिपक जाए। बाकी तेल आप इस बैटर में डाल दीजिए, और इसके बाद आप इसी केक के जो मोल्ड है उसमें आप डालेंगे मैदा। तो मैदा और तेल, ये दोनों अगर अच्छी तरह से डाल देते हैं तो जो केक बन जाता है बहुत अच्छी तरह से निकल के आ जाता है। आप देखेंगे जब मैं बना लूँगी कितने अच्छी तरह से ये आराम से निकल जाता है। थोड़ा सा मैंने मैदा इसको डाल के, इसको भी मैंने अच्छी तरह से इसमें स्प्रेड कर लिया है। तो इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करके बाकी जो मैदा रहता है वो आप बैटर में डाल दीजिए। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा मैदा हो जाने से भी 1 टीस्पून या अराउंड मैदा एक्स्ट्रा हो जाने से कोई बात नहीं, इसको आप मिला दीजिए। तो इस तरह से मेरा मोल्ड रेडी हो गया। अब मैं इसको अच्छी तरह से बैटर को फिर से एक बार चला रही हूँ ठीक से, ताकि ये एक्स्ट्रा मैदा इसमें मिल जाए, और फिर इसको मैं केक मोल्ड में डाल दूँगी।
ओवन अच्छी तरह से आप प्री हीट कर लीजिए, तो अच्छी तरह से केक तुरंत ही सेट हो जाता है और फूल जाता है जब आप उसमें केक ओवन में डालते हैं इस मोल्ड को। तो इसको आप डालने के बाद आप थोड़ा सा जो बर्तन है उसको थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह से आप टैप कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से केक का बैटर सेट हो जाए। अब इसको मैं प्री हीट ओवन में डाल दूंगी और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए इसको सेट करने के लिए रख दूंगी। देखिए केक कितने अच्छे तरह से बन गया है। अब एक नाइफ़ से आप चारों तरफ से थोड़ा सा निकाल लीजिए केक को और देखिए ये कितनी आराम से अब निकल के आ जाएगा। देखिए तो मेरा ये केक इतना स्पॉन्जी बना कि आपको क्या बताऊं, इतना सॉफ्ट जैसे आपको बाज़ार में मिलता है उसी तरह से ये सॉफ्ट केक बना है और फ्लफ़ी भी बना है। आप देखेंगे, ये देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है। तो आप भी घर पे आराम से ये चॉकलेट केक बना सकते हैं। देखिए तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, इतना सॉफ्ट है।